प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कुमार भारती के कक्षा 9वीं इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो बच्चों, पहली इकाई का जो प्रथम पाठ है उसका नाम है समय की शिला पर, जिसके कवि जो हैं वह शंभुनाथ सिंह हैं। इन्होंने इस कविता की रचना की है, लिखा है। इनका जन्म 17 जून 1916 रावतपार देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 3 सितंबर 1991। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बच्चों, उसे आप पढ़ लीजिएगा, जैसे रूप रश्मि, छायालोक, समय की शिला, जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर, इत्यादि इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। तो आ जाइए बच्चों अपने लेसन पर। प्रथम जो पंक्ति है उसमें दिया गया है, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। तो बच्चों, जो समय होता है यहाँ पे यह दर्शाया गया है कि समय जो है एक शिला रूपी है। शिला यानी चट्टान, पर्वत। कहने का तात्पर्य चित्रकार जो होता है इस शिला, समय रूपी शिला पर ना जाने ऐसे कितने मधुर सुंदर चित्रों का अंकन किया, सुंदर चित्रों का निर्माण किया, लेकिन किसी ने उस चित्र को सजो करके रखा, उसकी सुंदरता और बढ़ाई, और किसी ने क्या किया, उसे मिटाने का प्रयास किया। यानी संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी चीज़ों का क्या करते हैं, संकलन करते हैं, उसे और ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ व्यक्ति उसे बिगाड़ने में लगे रहते हैं। जैसा कि देखिए बच्चों, आपका इसे भावार्थ इसमें दिया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत नवगीत में कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार और प्रकाश में परिवर्तन, आँखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना का प्यास आदि मनोभाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। तो बच्चों देखिए, इसमें जो होता है, सब में हर चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। सब में कुछ न कुछ क्या होते हैं, हर एक व्यक्ति में परिवर्तन पाया जाता है। अगर सब लोग अगर अच्छे हो जाएं, सुधर जाएं, तो निश्चित है कि आनंद ही आनंद होगा। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। कोई व्यक्ति परिश्रम करके किसी चीज़ का निर्माण करता है, वह उसमें कितना ज़्यादा परिश्रम किया है, कितने आंसुओं को बहाया है, कितना ज़्यादा खून पसीना एक किया है, लेकिन किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। लेकिन किसी जो व्यक्ति वह संघर्ष नहीं किया रहता, परिश्रम नहीं किया रहता, उस चीज़ का निर्माण नहीं किया रहता, उसके लिए वह क्या होता है, 2 बूंद पानी के समान होता है। यानी उसके लिए वह निरर्थक होता है, क्योंकि वह उस कार्य में कभी भी उस कार्य को कभी किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसके लिए वह निरर्थक होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ का निर्माण करता है तो उससे पता चलता है कि उसमें उसको कितनी साधना करनी पड़ी, कितनी तपस्या करनी पड़ी है। केवल वस्तु से ही पता होता है, न कि दूसरे, यानी दूसरे को वह क्या होता है, 2 बूंद पानी के समान ही दिखता है या लगता है। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी गई बिंडसानी। वह व्यक्ति जो इस पर जो परिश्रमी होते हैं, जो उस कार्य को करते हैं, किसी चीज़ की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, उनका जीवन क्या होता है, पूरा जीवन जो होता है, उनकी पूरी जवानी उसमें क्या होता है, उस चीज़ के निर्माण में नष्ट हो जाती है, मिट जाती है, उनकी निशानी मिट जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी पूरा जीवन उनका क्या होता है, उसमें समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है, 1-2 बूंद पानी के समान ही होता है। तो बिकल सिंधु साथ के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन में गिराए। क्या यहाँ कहने का मतलब है, बिकल सिंधु साथ के मेघ कितने, मेघ यानी बादल, बादल इस पृथ्वी पे ना जाने कितने वर्षा करता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह पूरे पृथ्वी को क्या करेगा, भर देगा, नष्ट कर देगा, लेकिन तब पर भी निरंतर जो पृथ्वी वह क्या करती है, अपने प्रयासरत रहती है। ऐसा नहीं है कि वह क्या करती है, पृथ्वी को नष्ट कर देती है। कितना भी घनघोर बादल बारिश करे, लेकिन धरा जो होती है वह क्या होती है, फिर से उसी समान हो जाती है।
तो यह क्या होता है, निरंतरता है जो होती है चलती रहती है। अगले देखिए पंक्ति में आ जाइए। सलभ ने शिखा को सदा ध्यान माना। सलभ माने क्या होता है, पतंगा, जो कीड़ा होता है। सलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। पतंगा जो होता है वह हमेशा दिए की जो लौ होती है वह इतना प्यार करता है कि उसे चारों तरफ क्या करता है, वह चक्कर लगाता रहता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो देखता है उसको लगता है कि वह मरना चाहता है, वह खुद को नष्ट करना चाहता है, लेकिन वह उस दिए के लौ से इतना प्रेम करता है जिसके कारण वह क्या करता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। न कि वह मरने का बहाना खोजता रहता है, ऐसा क्या लगता है, दूसरे को लगता है। लेकिन वह क्या है, वह सलभ जो है, पतंगा जो है, वह किससे करता है, उस शिखा से, उस दिए के शिखा से क्या करता है, प्रेम करता है। सलभ जल न पाया, सलभ मिट न पाया। लेकिन वह सलभ जो है भले ही मर जाता है, उसको मरण हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसका प्रेम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जिंदा रहता है, वो कभी भी मिटता नहीं है। तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। तिमिर यानी अंधकार। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए। ऐसे ना जाने कितने पतंगे जो होते हैं वह क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन भले ही उन्हें अंधकार में उनको ठिकाना नहीं मिलता, बल्कि वह और ज़्यादा क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। उनके प्रेम और क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए। जैसे ना जाने कितने ऐसे प्रेमी होते हैं, पतंगे जैसे सलभ होते हैं, जो ना जाने कितने अपने प्राणों को क्या करते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके कारण, अपने मिलन के कारण, प्रेम के कारण, और कितने क्या होते हैं, उसे क्या करते हैं, बुझा देते हैं। आगे देखिए बेटा, अगली पंक्ति है। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की। तिमिर आवरण ज्योतिकावर बना तब, कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उषाने सुलाए। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की। तो तिमिर आवरण ज्योतिकावर बना तब। व्यक्ति जो होता है वह कितने भी वह जो रास्ते होते हैं, राह यानी रास्ता, रास्तों से वह भटक जाता है, लेकिन रुकी शांत हो जब लहर चेतना की। लेकिन जब वह शांति से वह किसी चीज़ को सोचता है, समझता है, कि जब उसके अंदर चेतना आती है, सोचने समझने की क्षमता आती है, तब उसे पता चलता है कि मैं जो है अपने रास्ते से जो है वह भटक चुका हूँ, गलत रास्ते पे, वंचना यानी गलत रास्ते पे मैं क्या हो चुका हूँ, प्रशस्त हो चुका हूँ, चल चुका हूँ। तिमिर आवरण ज्योतिकावर बना तब उस समय जो गलत रास्ते होते हैं वह क्या होते हैं, तिमिर होते हैं, अंधकार होते हैं, जो ज्योति को क्या करते हैं, प्रकाश को अपनी तरफ क्या करते हैं, घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर, वर यानी चारों तरफ से घेर लेना, उसे क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। लेकिन जब व्यक्ति की वह साधना की श्रृंखला, वह चेतना जब जागृत होती है, तो अंधकार अपने आप क्या होता है, उसका आवरण ज्योति से अपने आप हट जाता है। तो नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उषाने सुलाए। मनुष्य जो है ना जाने ऐसे कितने नयन यानी आँखों से बहुत से ऐसे स्वप्न देखता है। निशा यानी रात, रात में वो स्वप्न देखता है, और सुबह जो है जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वह क्या होते हैं, स्वप्न क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उषा यानी सुबह। अगली पंक्ति है। सूरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बनकर बिखर
पर गए स्वर नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा, किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। देखिए बच्चों, इस पंक्ति में बताया गया है कि कोई भी चाहे चित्रकार हो, चाहे गीतकार हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे जो भी हो, जो कार्य करने वाले होते हैं उनकी जो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, पिपासा होती है। पिपासा यानी जानने समझने की इच्छा, प्यास, वह कभी भी बुझती नहीं है। जिस प्रकार से सूरभ की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। जिस प्रकार से सुबह होता है, शाम होती है, वैसे जिस प्रकार से पंछियों की जो आवाज़ें होती हैं, कोलाहल होती हैं, वह सुप्त हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूर्य निकलता है, फिर से वही कोलाहल चालू हो जाता है। निरंतरता यानी वह फिर से वह मौन भाषा क्या हो जाती है, फिर से प्रशस्त हो जाती है, फिर से चालू हो जाती है। भले ही तुहिन जो होता है, तुहिन बिंदु बनकर बिखर गए पर गए स्वर नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। जिस प्रकार से तुहिन यानी ओस की जो बूंदें होती है, भले वह क्या हो जाती, बिखर जाती है, सुबह होता है फिर से वह नष्ट हो जाती है, लेकिन वह निरंतरता उसमें बनी रहती है, प्रतिदिन फिर से वह बिखरती है। नहीं बुझ सकी अर्चना, लेकिन उसके अंदर की जो पिपासा होती, इच्छा होती है बिखरने की, वह कभी भी नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि एक जो निरंतर जो श्रमिक होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, चाहे वह किसी भी कार्य करने, कोई भी कार्य करें, उनके अंदर की जो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, उनमें निरंतरताएं बनी रहती हैं। तो कभी भी यानी अपनी अभिलाषाओं को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा यानी प्रयासरत रहने चाहिए। तभी निश्चित हमको क्या होता है, अपनी मंजिल की प्राप्ति होती है। तभी हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा जो होती है, लालसा, पिपासा जो होती है, तभी वह मिटती है, नहीं तो वह मिटती नहीं है। जिस प्रकार से तुहिन बिंदु जो है, भले ही वह बिखर जाता है, फिर से नष्ट होता है, लेकिन हमेशा वह पृथ्वी की जो है चाहत होती है, उसकी पिपासा को वह नष्ट करने की हमेशा कोशिश करती रहती है। उसी प्रकार से एक श्रमिक, एक व्यक्ति, एक चित्रकार, एक गीतकार, एक लेखक का, रचनाकार, उसकी इच्छा तब तक नष्ट नहीं होती जब तक उसे अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो यह तो होता रहता है, यानी जो समय होता है वह निश्चित है कि वह बदलता रहता है। श्रम में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं जो हमें समस्या क्रिएट करती रहती हैं। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। तो ऐसे समय बदलता रहता है। लताएं जो होती हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, लताओं से निकले हुए उन फूलों को क्या करते हैं, चरणों पे चढ़ाते हैं, और लहर उसे क्या करती है, बहा ले जाती है। तो इस संसार में व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, उसका निर्माणक होता है, उसका निर्माण करने वाला होता है। दूसरा क्या होता है, उसे नष्ट करने वाला होता है। और यह चलता रहता है, निर्माण होता है, नष्ट होता है, निर्माण होता है, नष्ट होता है। यह निरंतरता चलती रहती है। निर्माण वह करता है जिसको करने की चाह होती, इच्छा होती, पिपासा होती है, अभिलाषा होती है, वह करता है। नष्ट करने वाले बहुत से ऐसे होते हैं। तो हमेशा निरंतर हमको यह प्रयास करते रहना चाहिए कि एक अभिलाषा हमारे अंदर होनी चाहिए, किसी चीज़ के हम क्या करें, निर्माण करें। लहर न बन करके हमको लता बनना चाहिए, किसी चीज़ का निर्माण करना चाहिए। तो कवि ने इस कविता में यही समझाया है, निरंतर हमको प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे हमसे कोई सीख ले। बच्चों, इसे आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से समझिए। धन्यवाद।